अभी भी टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो अभी भी इनके पास अगर और मगर का स्कोप है। इतना सब होने के बावजूद भी अगर और मगर का स्कोप है। जो आपका अपराधी है, बलात्कारी है, वो इनको विक्टिम नजर आता है। साहब कितना एक्सपोज करेंगे खुद को, ये बताइए ना। किसी और की जरूरत नहीं है आप लोगों को एक्सपोज करने की। बोलने दीजिए, आप हमको बीच में आप फालतू बातों के साथ आगे बढ़ेंगे तो कैसे बोलने दिया जाएगा भाई आपको? आप हमको बोलने दीजिए। नहीं, आपके लिए अगर है क्या, बलात्कार हुआ है या नहीं, बताइए। अगर है क्या वो अभी भी? अगर हुआ है, अगर हुआ है क्या होता है? अगर की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो नहीं, आपने बोला अभी कि अगर हुआ है तो बोलना क्या चाह रहा हूँ, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं तो फिर अपनी शब्दावली पे ध्यान दीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। पहले क्लैरिटी लीजिए, उसके बाद बोलिए। हादसा की घटना क्या हुई थी, उनको मालूम नहीं है क्या वहाँ की पुलिस क्या किया? मुझे हर जगह की घटना पता है। मुझे पश्चिम बंगाल से हाथरस मत लेकर जाइए, पहले कलकत्ता में रुकिए जरा। कलकत्ता में रुकिए पहले जरा। पश्चिम बंगाल की आप सवाल कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की मैं जवाब दे रहा हूँ। और ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी सरकार और मेरी पुलिस प्रशासन ने कड़ी निंदा और आलोचना की और उसको को। अरे दादा, आपकी सरकार तो शेख शाहजहां जैसे मांस बलात्कारी को बचाती है। आपकी सरकार के मंत्री के घर से तो सेक्स टॉय निकलता है। आपकी सरकार का मंत्री लोग तो पास गर्लफ्रेंड रखता है। पास गर्लफ्रेंड सेक्स टॉय निकलता है। अरे क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? महिला मुख्यमंत्री रेप के विक्टिम को हिमालय करती है, डिफेम करती है। आप मुझे तरीका सिखाइए, आपसे तरीका सीखने की जरूरत नहीं है। रिजाइन चाहिए ममता का, ममता बनर्जी को रिजाइन करना चाहिए। अरे आप पुलिस करेगा रेप, पुलिस करेगा रेप, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। पुलिस रेप करेगा। पूर्णिमा जी, अगर सिस्टम से अगर आप बात करना चाहेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा, आपके टीवी में डिबेट करूंगा। बीच में कोई भी अगर बंदा हमारे बीच में अगर बोलेंगे तो मैं इस पर कोई भी आपको जवाब नहीं दूंगा। बलात्कारी को विक्टिम बोलिएगा तो मैं बोलूंगी। अनुजा आप म्यूट है, अनुजा अनम्यूट करेंगे पहले, अनुजा अनम्यूट करेंगे पहले। अगर आप हमें मौका दीजिएगा, सवाल कीजिएगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। एहतेशामुल हक, एहतेशामुल हक, मैंने जब सवाल पूछा बोल रहे हैं पूर्णिमा सिस्टम से समझाइए, इनका सिस्टम क्या है? किसको इनको सिस्टम समझाने पर अगर समझ में आता होता अनुजा तो बहुत पहले आ चुका होता। इनको बहुत पहले समझ में आ चुका होता। अगर इनको समझने की क्षमता होती तो इनको समझ आ चुका होता। जो प्रेमा फेसी देखकर कि सुसाइड है, ये पुलिस वाला है। अरे पुलिस वाला आदमी छाती पे गोलियां वो लोग। पश्चिम बंगाल में एसएसकेएम गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो टीएमसी के नेताओं ने अपना नानी का रिजॉर्ट बनाया हुआ है। क्यों इस बारे में बात नहीं कीजिएगा? ईडी का जैसे ही सम्मान आता है, पश्चिम बंगाल के नेता मंत्री एसएसकेएम हॉस्पिटल में जाकर के सो जाते हैं। सिस्टम सिखाओगे हमें? हमारा सिस्टम ठीक करो पहले। अरे जवाब नहीं है आपके मुंह में, जवाब नहीं है। अनुजा 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 बोलने देते हैं उनको। अनुजा प्लीज एक सेकंड, नाजिया प्लीज। शामुल हक, आप मेरी एक बात समझिए, आप मेरी एक बात समझिए। वैसे तो आप मैं पता नहीं, मैं उम्मीद भी आपसे करूं कि नहीं आपको समझ में आएगा, लेकिन ये एक ऐसा वाक्या है, ये ऐसी दरिंदगी जब हुई है, आप कैसे रोक लेंगे किसी को कुछ कह देने से? आप समझ रहे हैं ममता सरकार पर कितने सवाल खड़े हो रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि बार बार अपराधियों को, बलात्कारियों को बचाने का जो रवैया आप लोगों का है, क्यों झूठी बातें कही जा रही हैं, क्यों त्वरित एक्शन नहीं लिया गया? जब तक हंगामा नहीं बरपा तब तक आप लोग शांत होकर बैठे हुए थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मामले को रफा दफा करने की कोशिश क्यों की गई? आप लोगों ने कोई सेंसिटिविटी इसको लेकर क्यों नहीं दिखाई? मतलब बचाने की कोशिश है ना सीधी सीधी। हक साहब देखिए पूर्णिमा जी, हम लोग किसी को बचाने के पक्ष में नहीं है,
नंबर 1, नंबर 2 जो इसकी था उसको अरेस्ट किया गया है। 3 घंटे माँ बाप को बॉडी क्यों नहीं दिखाया था? हमारी सुसाइड का घोषणा क्यों करवा दिया गया था? सीबीआई के हाथों में गया है ये केस, सीबीआई के हाथों में गया है। डायरी कहाँ गायब करवा दी? दूध पानी का पानी अचानक से आप लोगों को सीबीआई पर बहुत भरोसा होने लगा है। अचानक से हुआ है इस एक केस के लिए, अचानक से हुआ। सीबीआई ईडी के ऊपर पत्थरबाजी करी, उनको मना कर दिया। ठीक है, मुझे स्टेट के अंदर तुम्हारा कोई लेना ठीक है, मुझे एक जवाब ऋतु जी से लेना है। बहुत देर से वो इंतजार कर रही है। पुलिस कमिश्नर को सबने सुन लिया, लेकिन ऐसा अनुजा हो नहीं रहा है ना। पुलिस कमिश्नर को सुन लीजिए, आप ममता बनर्जी को सुन लीजिए। मैंने इसीलिए तो कहा कि ममता बनर्जी के हाथों में कोई हथकड़ियां हैं क्या, जो ममता बनर्जी भी मजबूर नजर आती हैं और रैली कर रही है, धरना दे रही है। मुख्यमंत्री करेंगे ये सब। अब इन्होंने पता है 3 बार एक्स प्रिंसिपल को इन्होंने 3 बार इन्होंने रीइंस्टेट किया है। और मैं हैरान हूँ, इस ममता बनर्जी के पास इन लोगों की ऐसी क्या बातें हैं कि ये लोग इनको रीइंस्टेट करती है और सिविक वॉलंटियर्स को कोलकाता पुलिस में डाल देती है, जो आपके कहते हैं कि रेप की धमकी देंगे और रेप करते हैं। पूर्णिमा, दिस मतलब हम लोग अपने हमें नहीं मालूम कि एक औरत के साथ बर्बरता करता हुआ आदमी यहाँ बैठकर किस तरीके से हमें ये ज्ञान दे रहा है कि हम सिस्टम के अंदर बात करें। वो उसका सिस्टम था है, बस आंसू नहीं है हमारे आंसू, हमारे आंसू में हम लोग सोच के पागल हो गए हैं। पूर्णिमा, दिस इज डन। इन लोग का शर्म नहीं है, ये लोग इस तरीके से बात करते हैं। हम लोग की बेटियां यार, ये नहीं चलती कैसे। वेस्ट बंगाल के अंदर कभी हम बीजेपी की लोग, बीजेपी की और हिंदू की औरत नहीं चलेगा ऐसे। हमारे साथ, हमारे सामने वो माओ को देखो बेचारी कैसे बोल रही थी, कैसे रो रही है। निर्भया का इतना बड़ा पार्टी में समझ में नहीं आ रहा। या हम लोग कुछ कर रहे, उस लड़के की हालत देखो उसकी किस तरीके से हुई है। मैं अनुजा समझ रही हूँ आपकी भावनाएं, मैं समझ रही हूँ। और मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ ऋतु जी, मैं भी कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि जब किसी महिला के साथ रेप होता है उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। अभी जो माँ बाप है ना, वो ये चाहते हैं कि नाम ना सामने आए, चेहरा ना दिखाया जाए। हम चेहरा किसका छुपा रहे हैं? हम बलात्कारी का चेहरा छुपा रहे हैं। हम बलात्कारियों का चेहरा छुपा देते हैं, जिनके पोस्टर छपने चाहिए, जिनका चेहरा हर किसी की आंखों में उतर जाना चाहिए कि ये है वो रेपिस्ट। आप इस पूरे सोशल स्ट्रक्चर को, और आप सेंस ऑफ अप्रोच देख रही हैं टीएमसी की नेता को सुन रही हैं आप, सेंस ऑफ अप्रोच, इतनी असंवेदनशीलता ऐसे मामले को लेकर जिसमें बलात्कारी विक्टिम नजर आता है और केस अगर हुआ है तो तक ये अटके हुए हैं। अभी देखिए पूर्णिमा, जो अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा बेहद शर्मनाक है। मैं इस चीज से बिल्कुल जो है सहमत नहीं हूँ कि अगर उन्होंने इस तरह की जो ये भाषा अभी तक भी अगर ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी जो है असंवेदनशीलता है। वहां पर बेटी के साथ इतना जो है जघन्य बर्बरता पूर्ण जो है काम जो है उनके साथ हुआ है, उसको पूरे देश जो है आज देख रहा है। पूरा देश जो है उस बेटी के साथ खड़ा हुआ है। हमें तमाम जो है राजनीति को साइड में रखकर और हमें उस बेटी के लिए इंसाफ की मांग करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर पूर्णिमा, साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं इस पूरे केस में जो देखने में आया वो ये आया कि कार्यवाही को जो है स्मूथ तरीके से ना होने दिया जाए। बीजेपी का ये जो है काम रहा है। बीजेपी ने जहां तक आपको पता भी होगा तमाम तरह की जो है अफवाहें फैलाई इस केस को लेकर, तमाम तरह के ट्वीट भी किए गए और ट्वीट जो है फिर माफी के साथ डिलीट किए गए जब पुलिस ने इसका इंटरफेयर किया, तो वो ट्वीट भी डिलीट किए गए। इन लोगों ने बाकायदा ये राजनीतिक लाभ इस चीज का उठाना चाहते हैं। आगे की लाइनें मैं आपकी माइनस करते हुए आपके सेंटेंस को वहीं पर खत्म करती हूँ, जब आपने कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और न सिर्फ कहने के लिए बल्कि वाकई में नहीं होनी चाहिए।